पश्चिम को योग और ध्यान से परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद के बारे में वहाँ कम ही लोग जानते हैं, लेकिन भारत में इस बंगाली बुद्धिजीवी का अब भी बहुत सम्मान किया जाता है। न्यूयॉर्क में जहाँ कभी स्वामी विवेकानंद रहते थे, वो बीबीसी संवाददाता एमिली ब्यूकानन का ही घर था। बजरी पर कार के टायरों की चरमराहट, आने वाले तूफान की आशंका और हवाओं के साथ झूमते पेड़। 1970 के दशक में एमिली ब्यूकानन के लिए इन बातों के कोई मायने नहीं थे। उनका नजरिया हाल में उस वक्त बदला जब उन्हें पता चला कि वह स्वामी भारत के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को पूरब के दर्शन से परिचित कराया था। एमिली ब्यूकानन के परिवार ने उस जमाने में उन्हें अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया था और स्वामी जी के काम के प्रकाशन में उनकी सहायता की थी। शिकागो में हुए धर्मों के विश्व संसद से उन्हें दुनिया भर में ख्याति मिली। इस धर्म संसद में विवेकानंद ने सहिष्णुता के पक्ष में और धार्मिक हठधर्मिता को खत्म करने का आह्वान किया। अजीब इत्तेफाक था कि वो तारीख 11 सितंबर की थी। अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर उन्होंने अपनी बात शुरू की थी। प्रभावपूर्ण अंग्रेजी में असरदार आवाज के साथ भाषण दे रहे उस सन्यासी ने गेरुए रंग का चोगा पहन रखा था। पगड़ी पहने हुए स्वामी की एक झलक देखने के लिए वहां मौजूद लोग बहुत उत्साह से खड़े हो गए थे। इस भाषण से स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता बढ़ गई और उनके व्याख्यानों में भीड़ उमड़ने लगी। ईश्वर के बारे में यहूदीवाद और ईसाईयत के विचारों के आदी हो चुके लोगों के लिए योग और ध्यान का विचार नया और रोमांचक था। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी कैलिफोर्नियाई नन को वहाँ प्रव्राजिका गीता प्रणम के नाम से जाना जाता है।